हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, हम घूमने गए थे यूपी के सीतापुर ज़िले के नैमिषारण्य वन में या नीमसार मिस्री। बहुत लोग नीमसार मिस्री के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे लगता है सभी ऋषि मुनियों की तपोस्थली है और यहाँ पर सृष्टि के पहले मनुष्य मनु सतरूपा जी की भी आश्रम है और यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी का भी गद्दी है। यहाँ पर च्यवन ऋषि की समाधि भी है। यहाँ पर अक्षय वट भी है जिस बरगद के पेड़ के नीचे माँ सीता ने अपने ससुर और राजा दशरथ का पिंडदान किया था जब राम जी समय पर नहीं आ पाए थे। ये वही वट वृक्ष है जिसने कि राम जी से कहा था कि हाँ, माँ सीता ने पिंडदान किया है, तो माँ सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मतलब आप हमेशा बने रहो। तो ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष 5099 साल से ऐसे ही बना हुआ है। तो मैंने भी परिक्रमा की और यहाँ से पीछे ही गोमती नदी का किनारा भी है। बहुत ही प्यारा घाट बना हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स हम नहीं जा पाए थे क्योंकि मुझे नहीं पता था। हाँ, बताया तो गया था मुझे कि इसके पीछे है, लेकिन काफ़ी पहले बताया गया था जो कि हम लोगों ने नहीं समझा कि इसी आश्रम के पीछे है, तो मुझे मिस हो गया था। बाद में पता चला, तो मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन आप अगर कभी जाइएगा तो ज़रूर जाइएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 88,000 मुनियों ने एक साथ हवन किया था। वो यज्ञ कुंड आज भी अष्टभुजीय यज्ञ कुंड आज भी यहाँ पर हमेशा अग्नि जलती रहती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की मंदिर भी है जिनकी की कथा सबसे पहले यहीं सुनाई गई थी। ये है मंदिर, आप देख सकते हैं। ये है मंदिर भगवान सत्यनारायण जी का। फ्रेंड्स, इस नैमिषारण्य वन में मुझे सब कोई मिला। सब कोई से मतलब सबके गुरु समझ लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि अगर एक वो जगह या वो ऐसा रिसर्च सेंटर कि जहाँ पर से निकल के सब कुछ हुआ है आगे, वो यहाँ पर है। यहाँ पर दधीची आश्रम भी है यहाँ से कुछ ही दूरी पर। उसके बाद रुद्रावर्त घाट भी है, जिसको कि आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे अगर शंकर जी को आप कुछ चाहते हैं तो प्रसाद के रूप में वापस कर देते हैं। घाट में गोमती नदी है, उनका घाट है। उसी घाट में आपको शंकर जी के लिए जल चढ़ाना पड़ेगा। उनके लिए जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना है, आप जैसे ही चढ़ाएंगे बेलपत्री नीचे चली जाएगी और फल फ्रूट जो चढ़ाएंगे वो वापस आ जाएंगे। तो वो भी है यहीं पर। और इतनी पावन तपोस्थली है, यहीं पर हमारे वेद भी लिखे गए हैं, यहीं पर हमारे पुराण भी लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि इतनी पावन धरा के दर्शन करना सच में सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी और मैं नहीं जा पा रही थी, और अचानक से प्लान बना और हम पहुंच गए। बस अब यहाँ हमने सभी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं चक्रतीर्थ की तरफ। यहाँ पर हमने किसके किसके दर्शन किए? मनु सतरूपा के, व्यास जी की गद्दी के, व्यास जी के हवन कुंड के, सत्यनारायण प्रभु के और राधा बिहारी जी के। और यहाँ पर एक भागवत का स्थान भी है जहाँ पर हमेशा भागवत होती रहती है। तो आइए चलते हैं हम लोग चक्रतीर्थ की तरफ। चक्रतीर्थ में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का चक्र गिरा था, क्योंकि ऋषियों ने पूछा था ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम
सुकून से बैठ कर के यज्ञ वगैरह कर सके। तो भगवान विष्णु ने ये जगह ढूंढी थी अपना चक्र फेंक करके। तो ये चक्र यहाँ पर आया और वहाँ पर एक कुंड बन गया। कहते हैं कि पृथ्वी के 7 तल होते हैं, वो 6.5 तल तक पहुँच गया था। फिर यहाँ सारा जल ही जल हो गया था, जिसको कि फिर माँ ललिता ने उनको याद किया गया और उन्होंने आकर के इसको जहाँ तक गया था वहीं तक रोक दिया। ये एक ऐसा तीर्थ है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं पीछे के दरवाजे से आई हूँ। आप लोग अगर आगे के दरवाजे से जाएंगे तो गाड़ियाँ आपकी थोड़ा दूर खड़ी होंगी, और पीछे के दरवाजे से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं चलना है। वहाँ पार्किंग भी है, तो हम लोगों ने बस पार्किंग के पास गाड़ी लगा दी और पैदल पैदल चले आए। फ्रेंड्स, मुश्किल से 10-20 मीटर चलना पड़ेगा और चक्र तीर्थ आ जाएगा। यहाँ पर हमको इतनी जगह गए घूमने, सिर्फ यहाँ पर हमको भीड़ मिली और जो कि समझ में आया, हाँ एक तीर्थ स्थान है। हाँ, इतना तो कहूँगी, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अगर आज यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं तो फ्रेंड्स यहाँ जाना बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन लोग फिर भी जाते थे। और क्या क्या घूमना हमने तो आप हमारे व्लॉग में जा कर के देख सकते हैं। और काफ़ी जगह है घूमने के लिए, काफ़ी मैंने वीडियोस आपको दे दिए हैं और आगे भी देती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई यहाँ पर जाए और दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर सभी तीर्थ विद्यमान है। और ऐसा कहा जाता है कि आप चारों धाम के दर्शन कर आइए। अगर आपने यहाँ के दर्शन नहीं किए हैं तो दर्शन का फल पूरा नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने चारों धाम के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन हाँ चारों धाम के एक ही जगह जहाँ पर है मैंने उनके दर्शन ज़रूर कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने सभी के दर्शन कर लिए और सच में फ्रेंड्स मेरी मनोकामना पूरी हुई। मुझे बहुत मन था यहाँ जाने का, यहाँ दर्शन करने का। तो वो कहते हैं ना, जहाँ के लिए सोचो तो भगवान फिर बुला ही लेता है, सिर्फ हमें मैनिफेस्ट करना होता है। तो बस हम लोगों ने वही किया और हम देखिए पहुँच गए चक्र तीर्थ के पिछले द्वार पर। यहाँ पर लोग मुंडन वगैरह कराने भी आते रहते हैं और यहाँ पर अगर आपको रुकना है तो होटल वगैरह भी हैं, जो कि मुझे पहले बताया गया था कि 2 दिन और 1 रात में आप पूरा घूम पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं 9 बजे पहुँची थी और बहुत आराम से घूमे। उसके बाद फ्रेंड्स 2 बजे तक हमने पूरा घूम लिया था, पूरी फुल मस्ती कर ली थी और फिर 2 बजे हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। तो आप लोग भी कभी अगर आइएगा तो 4-5 घंटे में आप अपने आराम से घूम करके और जा सकते हैं बिना कुछ भी मिस किए हुए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि कहीं के भी आप दर्शन करने जाइए तो फ्रेंड्स पहले कुछ चैनलों पर विज़िट ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या घूमने वाला है। और हम तो चक्र तीर्थ पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमने जा कर के क्या क्या किया ये हम आपको बताएंगे कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही पावन जगह है। और हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।